तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन का है वो भी, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि जो मेल गैमेट्स होते हैं या गैमेटोजेनेसिस हमने जो पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिसके दौरान गैमेट्स बनेंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स कहाँ पर बनेंगे? गोनेड्स के अंदर बनेंगे। और जो मेल गैमेट्स थे, जो स्पर्म थे, वो मेल गोनेड टेस्टिस के अंदर बन रहे थे, और जो फीमेल गैमेट ओवम थे वो ओवरी के अंदर बन रहे थे। अब जब स्पर्म और ओवम बन जाएंगे, उसके बाद जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑन व्हिच मेल गैमेट स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ओवम मीट्स, मतलब वो अमल जिसके दौरान मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्पर्म का शेप बनाया है, ये स्पर्म है और ये है ओवम। जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उसके बाद इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस एग को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज्ड एग। मतलब इस एग में फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इस एग से स्पर्म मिल चुका है। सो फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट जस्ट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। उसके बाद है हमारे पास फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं। नंबर एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या फर्क है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म और ओवम मिले तो सही, लेकिन बॉडी के बाहर। और अगर स्पर्म और ओवम मिलेंगे बॉडी के अंदर तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वर्ड एक्सटर्नल और वर्ड इंटरनल का सिंपल मतलब ये है कि स्पर्म और ओवम बॉडी के अगर बाहर मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रही है, मतलब स्पर्म और ओवम बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये मैंने लिखा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट मीट आउटसाइड द बॉडी। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल के, वो बॉडी के इनसाइड मिलेंगी। आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल अगर ले लें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें से फिश आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है। अब आप फ्रॉग का एग्जांपल ले लें या फिश का एग्जांपल ले लें, जो फीमेल फ्रॉग होता है या फिश होता है वो पानी में अपने एग्स छोड़ के जाता है, और वहीं पर जो मेल आता है, मेल फ्रॉग या मेल फिश, वो उस पे स्पर्म गिराता है। तो इस तरीके से उसका ओवम और स्पर्म दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमंस के केस में देखा जाए तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर होती है, तो इसलिए इसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये इसको हम आप फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं या जाइगोट भी कह सकते हैं, जो कि कुछ हफ्तों के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा एक बेबी के। अब सबको पता है 9 मंथ्स के बाद वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जाइगोट की बात हुई, तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको हम समझ लेते हैं, जिसका है ट्विंस। आप सबने सुना होगा कि ट्विंस क्या होते हैं? जुड़वा। अब आप अगर अपने जबान में बात करें तो ट्विंस मीन जुड़वा। तो वो असल में क्या है? व्हेन टू चिल्ड्रन डेवलप एंड बॉर्न टुगेदर, तब जो बच्चे एक ही माँ के पेट में एक ही वक्त पे डेवलप हो रहे हो और एक ही टाइम पे वो पैदा हो, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे? ट्विंस। अब ट्विंस असल में दो किस्म के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा होता है फर्टर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, फर्टर्नल ट्विंस क्या है, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि जब स्पर्म ओवम से मिलेगा, आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा। अब स्पर्म जब ओवम से मिलेगा तो ये होगा, बनेगा जाइगोट या फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। अब हो सकता है जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो फीमेल के अंदर 2 ओवरी होते हैं, तो हो सकता है एट ए टाइम जो ओवरीज हो वो दोनों ओवरीज ही एग रिलीज करें।
मतलब एक ही मंथ में दोनों ओवरीज एक एक एग रिलीज करेंगे। और अगर फॉर्चुनेटली किस्मत से वो दोनों एग्स को अगर स्पर्म मिल गया, क्योंकि स्पर्म का लिमिट तो बहुत होता है, वो हर टाइम अवेलेबल होता है, तो अगर दोनों को स्पर्म मिल जाता है तो दोनों एग क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। अब ये दो एग रिलीज हुए फीमेल ओवरी से, दो ओवरी हैं तो दो एग रिलीज हुए, और दोनों को अगर एग मिल गया तो अब यहाँ पर दो जाइगोट बन गए। ठीक है, अब ये दोनों जाइगोट जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होंगे, ये भी एम्ब्रियो में जाएगा और ये भी एम्ब्रियो में जाएगा, और ये भी एक बेबी बनाएगा, और फर्दर ऑन ये भी एक बेबी बनाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो ट्विंस हैं, दो बच्चे तो हुए, अब ये जो दोनों ट्विंस हैं वो अलग अलग तरीके से बने हैं, तो इनका जो सेक्स है मेल और फीमेल, जैसे कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये तब्दील हो सकता है, इनका शेप की अपीयरेंस भी तब्दील हो सकती है। तो ऐसे ट्विंस को हम कहेंगे फर्टर्नल ट्विंस, और इनका दूसरा नाम है डाइजाइगोटिक। क्यों? क्योंकि दो जाइगोट अलग अलग बन रहे हैं। ऐसे ट्विन जिसमें दो अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, मतलब अलग स्पर्म अलग ओवम से बना, उसके बाद जाइगोट यहाँ पे बना, एक जाइगोट यहाँ पे बना, दो जाइगोट बने, इसलिए डाइजाइगोट। ठीक है, और इसमें जो इनका अपीयरेंस होगा वो एक जैसा नहीं होगा, और सेक्स में भी डिफरेंस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब अगर बात की जाए आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस में असल में क्या होता है कि इस एक ही स्पर्म ओवम से मिला, उसके बाद जाइगोट बना। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। अब क्या होता है, ये जाइगोट टूटता है, ये जाइगोट टूटता है दो हिस्सों में, इनटू टू ब्लास्टोमेयर। अब ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, और ये एक अलग बेबी बनाएगा, और ये एक अलग चाइल्ड बनाएगा, मतलब एक अलग बेबी बनाएगा। अब ये दोनों जो चाइल्ड है वो एक ही जाइगोट से बने हैं, तो इसलिए हम आइडेंटिकल ट्विंस का दूसरा नाम क्या लेते हैं, दीज आर मोनोजाइगोटिक। क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हैं तो ये मोनोजाइगोटिक हैं। अगर एक ही जाइगोट से बने हैं तो इनके अंदर जो जीन का इंफॉर्मेशन होगा वो भी एक ही होगा। अगर जीन का इंफॉर्मेशन एक ही होगा तो उनकी अपीयरेंस भी एक होगी, अगर उनकी अपीयरेंस एक होगी तो उनकी सेक्स तो वैसे ही एक होगी, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही सेम है। पेरेंट्स मतलब फादर से जो इंफॉर्मेशन आया वो भी एक ही टाइम आया है, और जो मदर से है वो भी एक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों के अंदर सेम है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल होते हैं। और इनमें अलग स्पर्म, दो अलग स्पर्म आते हैं और दो अलग अलग एग होते हैं, तो दोनों के अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन अलग होता है, और जेनेटिकल इंफॉर्मेशन अलग होता है, तो इसलिए इनका अपीयरेंस अनलाइक हो सकता है और सेक्स में भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये दो किस्म के ट्विंस थे, आइडेंटिकल ट्विंस और फर्टर्नल ट्विंस। So that's all for today.